श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज वास्तव में आज महावीर जयंती है, भगवान महावीर जयंती है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ। आप देखें कि भगवान महावीर की जयंती है और पूरे शहर में क्यों है, केवल धर्म जैन धर्म के ही अनुयायियों ने शहर में अहिंसा परमो धर्म की गूंज हुई और उसको करने वाले में बता रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म और जी के जैन जियो और जीने दो के उद्वेग के साथ सोमवार को लखनऊ भगवान महावीर की भक्ति में सराबोर हो गया। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर जी स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव के रूप में मनाया गया। प्रभात फेरी निकाली गई, आप परिग्रह का संदेश और विशाल भंडारा हुआ। सजने लगे तमाम सारी झांकियाँ। डालीगंज जैन मंदिर से लेकर सोमवार को पालकी में यात्रा निकाली गई, जिसमें निर्देश दिए गए कि जैन सुबोध और तमाम सारे लोगों ने भाग लिया। ये बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है महावीर जयंती, ये चित्र है, चित्र दिखाई पड़ा। इस चित्र में साफ साफ दिख रहा है कि महावीर जयंती है, भगवान महावीर जी बैठे हुए। यही स्थिति यहाँ पर है। महावीर जी को मुचल हाका जा रहा, पूरा चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। आइए हम लोग दो शब्द बात करते हैं इस पर। जय श्री राम, जय महावीर, भगवान महावीर जी की जय और जैन धर्म की जय, सत्य अहिंसा की जय, सत्य धर्म की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, इत्यादि बातों के जय के बाद, जय जयकार के बाद हम अपनी बात कह रहे हैं। हम आपसे एक बात बहुत विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि जब भी कभी कोई कार्यक्रम होता है तो संप्रदाय विशेष या धर्म विशेष के लोग अपने अपने हिसाब से झंडा दरबारी कर झंडा मतलब बरदारी कहते हैं, जैसे कहते हैं कि लेकर चलते हैं। उसमें शासन की तरफ से कभी कभी कोई बात नहीं होती है जब तक कोई बहुत विशेष वहाँ का नेता शासन में उस धर्म का न हो। अभी बौद्ध धर्म के बारे में निकलेगा, बौद्धिस्ट हैं, बासभा वाले सब बौद्धिस्ट हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं, तो उनका बड़ा बड़ा विज्ञापन भी आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन जैन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम है। उसके बाद भी मैं बहुत इन नेत्रों के माध्यम से और अपने विवेक से कह सकता हूँ कि जैन धर्म में जितना एकता है, अटूट बंधन है उस कौम में, उस संप्रदाय में, उतना अन्य लोगों में नहीं है। बहुत ही एकत्व के साथ एकता बंधन जुड़े लोग। पिछले वर्ष हमने 32 मिनट तक मैं इस विषय पर बोला था और एक टॉपिक जो था उसको दिया गया था। आज भी मेरे पास जो टॉपिक है वो दूसरा है। विश्वास मानिए कि हर वर्ष जब ये तो आएगा ही, तिथियाँ आएंगी, सब कुछ आएंगे, हम नहीं रहेंगे जैसे दुनिया के होंगे मेरे, मगर हम न होंगे। निश्चित रूप से हमारे अस्तित्व की कोई परिकल्पना अगले वर्ष या आने वाले किसी भी पल क्षण नहीं की जा सकती। तो मेरे मन में भावना है कि चलिए 2 शब्द मैं बोल दूँ। बाकी मैं आज निश्चित रूप से जो पिछले वर्ष का जो एपिसोड है वो मैं आज भेजूँगा अपने सब साथियों संगियों को, और जबकि वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ, लेकिन बहुत से कम लोगों ने देखा, सुना, समझा होगा, जो कुछ हुआ। मैं ये सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि वो जो बौद्ध धर्म के, जो जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, कट्टरपंथी तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने नियम के बहुत ही वफादार हैं। जैसे जैन की धर्म की तरह, उसी तरह से आपके सिख धर्म के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त कट्टरपंथी है। और ये कट्टरपंथी खैर अपवाद स्वरूप तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरन कहना पड़ रहा मुझे कि इस्लाम धर्म के अंदर में कट्टरपंथी जो है वो अंधेपन को लेकर है।
ये जो दो धर्म है अंधेपन से जुड़े नहीं है, उनके अंदर अंधता है, उनके अंदर क्रूरता है, उनके अंदर मारकाट है, उनके अंदर वो सत्य हिंसा का कोई पाठ नहीं है। उनके अंदर सिर्फ ये है कि हमारे बाद, इस्लाम के बाद पूरी जनता संसार में जितनी दिखाई पड़ रही है दुनिया में, वो सब हमारे काफिर हैं, दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उनको निस्ताबित कर देना, ये उनका धर्म कहता है। उनके कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ, बहुत से उनके जो तमाम सारे लोग हैं वो कुछ ना कुछ बोलते वाली लिपापोती भी करते हैं कि भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं लिखा, हमारे यहाँ ऐसा, लेकिन उसके खंडन में उन्हीं के लोग करते हैं। खैर हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। हमारा धर्म जैन धर्म के बारे में आज जो सब कहना है, जैन धर्म में दो संप्रदाय हैं, एक तो श्वेतांबरी है, दूसरा वो दिगंबर, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर के नाम से दो जाने जाते हैं। अरिहंत इनका एक लोगो है, उसमें बाकायदा जब कभी इनके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो छपता है। मैं बहुत करीब से इन लोगों को जानता हूँ। मैं जिस डिपार्टमेंट में कभी मेरा युवा पीढ़ी का युवा समय जो हमारा गुजरा, मैं 16 साल की उम्र में गया था सर्विस करने के लिए, और 27 साल तक, करीब 28 साल तक मैंने वहाँ पर सर्विस किया। 28 साल की उम्र तक, मतलब 12 साढ़े 12 साल हम उस प्रेस में रहे समझ। उसके अंदर हमारे जो इमीडिएट बॉस थे उनका नाम था ज्ञानचंद जैन, दिवंगत हो चुके हैं बहुत साल पहले, उनका दिवंगत हो गए थे जैन से। तो जैन साहब के घर कभी कभी मेरा जाना होता था, क्योंकि कुछ फाइलें वगैरह जो थे वो घर पर देखते थे, कुछ फाइलों को वो यहाँ पर लेके आते थे। तो सहयोग के रूप में या कभी राय शाम को एक असिस्टेंट के रूप में ज़रूरत हुई तो भाई मुझे उन्होंने बुला लिया। तो मैं वहाँ जाता था, तो उनके यहाँ का जो रहन सहन थी, उनकी जो जीवन शैली थी, उसको देख करके वह एक अचंभा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी भी उस वक्त बहुत यंग एज थी, मैं 27-28 साल का था और 16 साल की उम्र में गया था, तो 12 साल का अंतर ही था। तो मैं देखता था कि भाई उनके यहाँ की जो बहू बेटियाँ हैं और वो सब लोग हैं, वो पूजा पाठ में बहुत तल्लीन है। उनका एक जैन मंदिर होता है, जैन मंदिर आदमी सारे, वही मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में है, जहाँ जहाँ जैन लोग हैं वहाँ पर ले जाते थे, उनकी पूजा पाठ कराते थे। नई नई शादियाँ होती तो वहाँ पर पूजा पाठ, उनका पूजा पाठ करने का क्या तरीका है वो वही जानते हैं, मंदिर में नहीं गए। अब हम इस बात पर आते हैं कि जैन साहब अपने आप में बहुत ही ईमानदार भी थे, और उस वक्त उस ज़माने में आपको बताऊं, आपको ये सन 65-66 की बात है। उस वक्त तो ईमानदारी थी, और ईमानदारी के साथ लोग जीना भी चाहते थे। किसी को हड़प लेकर, हड़प करके किसी का गला दबाकर, आँख में धूल झोंक करके गला काटने की कोई ऐसी परंपरा थी। ये तो बहुत बाद में ये सभ्यता आई जिसमें कि ये सब चीज़ होने लगा। तो मैं बहुत ही जनरल वे में बोल रहा हूँ कि सच्चाई है कि जैन धर्म जो है वो सत्य अहिंसा पर आधारित है। सत्य अहिंसा परमो धर्मा, ये बात दो चार शब्द मैं आपको बता दूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके 5 उपदेश दिए गए हैं। उन 5 उपदेशों का जो संग्रह है वो ये है, सबसे पहले तो सत्य अहिंसा है, दूसरे में आप परिग्रह है, तीसरा इनका शांति प्रेम है और करुणा है। शांति, प्रेम, करुणा, सत्य अहिंसा, अपरिग्रह, ये इनके 5 इनके उपदेश हैं। मैं उसका डिटेल कल दूंगा, क्योंकि आज मैं इस बार इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि शायद हो सकता है कल उस पर डिटेल कुछ छपे तो मतलब मुझे चित्र देखने को मिल जाए। अदरवाइज़ तो बाकी मैं बोलने के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ सब कुछ, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो पिछले वर्ष वाला हम आप लोगों के पास एपिसोड भेजेंगे। इन्होंने 10 प्रकार के जीवन दर्शन के मार्ग बताए, उन मार्गों पर चलना सिखाया। इनका जन्म ईसा 2500 वर्ष पूर्व इनका हुआ था। क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे। इनकी माता का नाम त्रिशला और पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। ये क्षत्रिय वंश में पैदा हुए। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने राजपाट या अपना जो राष्ट्रीय ठाट-बाट था अपने पिताजी से पूछ कर या जैसे भी हो घर छोड़ दिया था। बिल्कुल यही घटना गौतम बुद्ध पर भी आधारित है। उन्होंने भी बहुत जल्दी समय में ही अपना घर द्वार सब छोड़ दिया था। छोड़ करके ये सन्यास हो गए। सन्यास होने के बाद इन्होंने जो उपदेश दिया, जो समय निकाला, उसकी बात जो बताना चाहते हैं कि
जो उपदेश दिया है और वो जो मार्गदर्शन है, ये 3 4 5 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उपदेश में वो देते हैं कि सही आस्था, पहला उपदेश सही आस्था, जिसमें सम्यक आस्था होनी चाहिए, सम्यक दर्शन जिसके अंदर हो वो करें। तीसरी बात, सही ज्ञान क्या है, इस पर उपदेश उन्होंने दिया। तीसरा उन्होंने दिया कि सहचार, मतलब वो सम्यक ज्ञान के साथ साथ सम्यक चरित्र निर्माण की जरूरत है। ये 3 4 बातें अभी मैं इसमें डिटेल में 2 शब्द बोल दे रहा हूँ। ख़ास तौर से हमने जैन धर्म के बारे में जो पढ़ा, उसमें लिखा हुआ जैन कोई धर्म नहीं है। लिखने वाले ने ये लिखा कि जैन धर्म कोई धर्म नहीं है। उस जिस वक्त ये इसकी स्थापना 24वें तीर्थंकर हैं, तो 23 इनसे पहले निकल चुके हैं। तो समाधिस्थ हो गए, उनकी मूर्तियाँ तमाम सारे जैन मंदिरों में मिल रही हैं। तो ये खास तौर से बात ये कह रहे हैं कि जो अत्यधिक रूढ़वादी वर्ण व्यवस्था थी, ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था जो है अतीत काल से आ रही है। अतीत काल मेरा पुरातन काल मैंने बहुत ही अनंत काल से आ रही वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। हमारे यहाँ मनुस्मृति में जिक्र है, रामायण में जिक्र है, गीता में जिक्र है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान राम ने कहा, और ये वर्णाश्रम धर्म की विशेषता बताई गई। वर्ण व्यवस्था उसी के साथ बना हुआ। वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार के वर्ण हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण हैं। वर्ण में चुनना, वर्ण में रंग, वर्ण में जात, एक ही शब्द के 4 अर्थ हैं। वर्ण में चुनना, में चयन करना, वर्ण में रंग जैसे वर्णपट होता है। तीसरा वर्ण में जात, और चौथा वर्ण में व्यवस्था तो कह सकते हैं। तो वर्ण व्यवस्था तो व्यवस्था बनाई गई इन सभी जातियों को एकीकृत करने के लिए। उसके अंदर रूढ़वादिता आ गई थी और कठोर रूढ़वादिता आ गई, और उसका कारण कौन था? जो सवर्ण वर्ग के लोग। सवर्ण वर्ग के लोगों ने दलितों को बहुत बुरी तरह दबाया। ये हमारे पुराने ज़माने के इतिहास में देखने सुनने को मिलता। उसके खिलाफ इन लोगों ने कदम उठाया। दूसरा, जैन धर्म के प्रकाश में आने का कारण क्या है कि पशु बलि भी दी जाती थी। अनायास अनबोला, जो अपनी बात नहीं कह सकता, अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति नहीं दे सकता, उस जानवर का सिर से धड़ अलग कर देना और उनका मांस खाना, खिलाना इत्यादि बातें जो थी, ये उस धर्म में चल रही थी, उस समय चल रही थी। तो उनके विरोध में ये धर्म सामने प्रकाश में आया, पुष्पित पल्लवित हुआ, और इसके जो अग्रज थे वो जैन धर्म का है। जैन धर्म कोई बता रहे अलग से कुछ भी नहीं है हिंदू का ही एक पार्ट, हिंदू धर्म का ही पार्ट है। लेकिन उसको एक सेपरेशन दे करके अलग कर दिया गया। तो जो जन के अंदर जो जी कर जिलाते, जियो और जीने दो, जो जन के अंदर जी कर जिलाने की कामना कर दे, जो जी कर जीवन दान देने की बात कर दे, जो जीवन में जीवन भर दे, उसका नाम जैन है। जो जीवन में जीवन दे दे, जो जीवन दान नहीं, दान देना नहीं है, जो जीवन में जीवन भर दे, जो कोई कह रहा, तड़प रहा, पीड़ित है, अनाथ है, आपके सहयोग की अपेक्षा है, और किसी प्रकार की जो कठोर वर्ण व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर उसको वो स्थान नहीं मिल पा रहा, तो उसको स्थान दिलाना, उस दिलाने के लिए अगुवाई करना, ये एक धर्म के रूप में परिणित हो गया। उसका नाम जैन धर्म हो गया। बाकी जैन धर्म कुछ नहीं, इसको अन्यथा से बिल्कुल न लें। जो जैन धर्म के लोग हैं वो खुद भी जानते होंगे, खुद पढ़ लें। तो सबसे बड़ी बात यह है, इसमें 10 पद लिखे हैं, उस पर हम कल चर्चा करेंगे, आज तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। और उनकी शादी भी हुई थी, शादी उनकी पत्नी के नाम यशोदा था, उनसे एक पुत्र भी पैदा हुआ। और वो सब मैं कहने मतलब गृहस्थ जीवन जीने वाले आदमी थे, जो छोड़ छाड़ के चले गए। और 72 वर्ष की आयु में बिहार के पास एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने अपना शरीर स्वेच्छा से त्याग दिया। तो ये तो हमने इनका पूरा जीवन चरित्र का वर्णन कर दिया। अब आपको एक बात से बता दूँ पूरी घटनाक्रम का, अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, इतने में 14 मिनट हो गया। तो लेकिन ये अभी ये आप बिल्कुल समझिए ये क्या है, ये परिचयात्मक हमने अर्थ बता दिया, परिभाषा डिफिनेशन दे दी। तो इसका जो मूल है
उसका जो मूल सिद्धांत है वो रामचरितमानस में लिखा हुआ। इसी पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संत मुरारी बापू जी ने संत श्री मुरारी बापू जी ने बिहार में ही, बिहार प्रांत में भी जैन मंदिर में एक जगह में था, वहाँ पर जैन धर्म पर ही बोला था। 9 दिन तक उनका मानस जैन धर्म, ये उनका टॉपिक थी। उस पर हमने सुना, उनका ये टीवी पर आया था। खैर पूरी डिटेल तो मैं उसको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हमने उनका सत्संग सुना था। उन्होंने जब जैन धर्म को हमारे सनातन धर्म से, हमारे हिंदू धर्म से, हमारे मानस के लिखे हुए सिद्धांतों से बिल्कुल एकदम चूल से चूल मिला दिया। 1% भी इधर से उधर नहीं हो पाया जिस तरह से उन्होंने बात कही थी। वास्तव में बहुत लर्नर आदमी, इसमें कोई शक नहीं। विवाद के घेरे में कभी कभी हो जाते हैं तो वो भी एक समस्या का समाधान है, मिल जाता है। लेकिन मुरारी बापू जी ने इस पर कहा था। तो मैं अपने तरफ से जो बोल रहा हूँ, उन्होंने जो कहा था वो तो उनकी बात है। इस जैन धर्मियों में जो हमारे महावीर जी ने जो संदेश दिए हैं कि अहिंसा परमो धर्म, रामचरितमानस में इसकी एक चौपाई लिखी हुई है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, और ये कहे कौन था? भगवान राम कह रहे, क्षत्रिय है ना वो, कोई क्षत्रिय वंश के ये भी है। तो भगवान राम कह रहे हैं पूरे संसार में एक धर्म है। इस पर एक संत महात्मा बोले थे कि जिस वक्त वेदम व्यास से पूछा गया कि आप मुझे बताइए कितने बार ग्रंथावली लिख दिया है, 18 पुराण है और 108 उपनिषद है और 4 वेद हैं और 6 शास्त्र हैं, इतने सारे सब लिखे, कौन पढ़ेगा? किसी पर टाइम है? सब लोग पेट रोजी की बात करेंगे, पेट पापी पेट के लिए भागे भागे फिरेंगे, उल्टा सीधा सब गलत काम करेंगे, किताब लेके कौन पढ़ेगा? तो कोई ऐसी बात बता दीजिए कि सबका निचोड़ क्या है। सबका होता है, यही होता है। लोग अक्सर भी भागते हैं। अभी मैं चले से कह सकता हूँ, जैसे मैंने कुछ बोला, 15 मिनट के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तो आप तुरंत आप में से कोई निकल कर दे, ऐसा है, इधर उधर के मत हाको, सीधी बात बताओ, एक शब्द में क्या है। अब एक शब्द बताने के लिए 15 मिनट तक बोलने में कितना अंतर। भगवान शंकर से पूछा गया कि भाई संसार में कोई मूल मंत्र आप बता दी, तो उन्होंने कहा कि भाई रामायण सतकोटमा लिए महेश जीता। उन्होंने कहा राम, सारे ग्रंथों का एक निचोड़ है, उसका नाम है राम। राम से बात कोई दूसरा मंत्र नहीं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी बकबक की गई हो, कितने सारे अध्याय लिखे हुए हैं। उन सारे अध्यायों को निचोड़ में आकर के राम भगवान शंकर ने कहा कि एक ही मूल मंत्र है जिसका नाम है राम। तो उनसे पूछा गया तो वेदम व्यास जी ने क्या कहा? वेदम व्यास जी ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। ये उनका उपदेश है। इसी उपदेश को रामचरितमानस में घुसा मैंने लिया। भगवान राम कह रहे हैं कि परहित सरिस, दूसरों को उपकार से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब धर्म की कोई परिभाषा पूछे, महावीर जी के बारे में पूछे, गौतम बुद्ध के कहे हुए संदेश के बारे में पूछे, तो उसका उत्तर ही अहिंसा परमो धर्म, और अहिंसा परम धर्म है तो परहित, दूसरों का हित करने से बढ़कर क्या हो सकता है? अहिंसा परमो धर्म, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरा अधर्म क्या है? तो अधर्म की बर्बाद कर रहे हैं, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को कष्ट देने से बढ़कर, दूसरों को सताने से बढ़कर, मनसा वाचा कर्मणा से सताने से बढ़कर संसार में कोई अधर्म नहीं। अधर्म क्या है? हमने अपने सामने बनाया, अपने अपने मनायों को, अपने जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस तरह चलाना चाहे उस तरह चला लिया। और जो लोग डर गए, डरपोक हो गए या उसके साथ मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गए, वही उनकी अनुयायी बन गए, फॉलोअर्स बन गए। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल खुला लिखा हुआ है कि दूसरों के हित के बराबर, दूसरों को उपकार के बराबर, दूसरों के कल्याण के बराबर कोई काम नहीं। इसमें आज लिखा है, देखिए लिखा है कल्याणक महोत्सव मनाया गया, क्योंकि महावीर जैन जो है वो कल्याण करना चाहते थे जगत का, रूढ़वादिता का विरोध करना चाहते थे।
पशु बलि का विरोध करने जाते थे, उस तरह काम जो साहब पवित्र नहीं अधमाई, दूसरों के सताने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। और निश्चित रूप से मनसा वाचा कर्मणा से किसी को सताई नहीं। आप सताने का मतलब मन से आपके मन में अगर कोई घृणा भाव पैदा हो गया तो भी आप गलत काम करेंगे। गलत काम करने की नियत से अगर कभी आपके हाथ उठ गए तो भी आप कर्म कर रहे हैं जिससे किसी अनिष्ट हो रहा है। वाचा जवान से ऐसी बोली बोल रहे हैं कि दिल फट के बराबर हो गया। लोग कहते हैं कई बार आपकी बात सुन करके हमारा दिल फट गया। अब दिल किसने देखा और फटा हुआ कहाँ पड़ा है, कितने हिस्से टुकड़े हुए, कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये है कि जो आघात पहुँचा, विश्वास टूट गया, मानवता का हनन हो गया और हम उसको जान कर भी अनजान बन गए। तो रामचरित मानस, अब मैं इसलिए रामचरित मानस को उदाहरण देता हूँ, हर बात में सब रखना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे रटा हुआ यह जानकारी ना, मैं सिर्फ ये समझा पड़ा है कि ये 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये किताब ऐसी, ये रामायण ऐसी है कि गावत वेद पुराण 8 10, वेद पुराण कितने हैं? 4 हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और उपनिषद 108 है, 6 शास्त्र। तो 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, इन सब का निचोड़, जितने भी किताबों के पन्ने हम सबको निचोड़ने के बाद निकालने के बाद कहा गया कि ये क्या है, इसका नाम रामचरित मानस है। संतन को सर्वस्व, संत महात्माओं के सम्मत का सब कुछ रस है। तो ऐसे रामचरित मानस में अगर ये चौपाई लिखी हुई है तो ये किसकी लिखी है? ये किसी की नहीं है, किसी जात विशेष की नहीं है, किसी धर्म के नहीं है, किसी संप्रदाय के नहीं है, केवल मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने वाले उन सभी धर्मों की, जिसमें जैन धर्म भी अपने आप में एक सर्वोपर है। आज की तारीख में तो बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है और पहले जो कष्ट हुआ होगा वो तो वही जानते होंगे। तो पहला तो ये, दूसरा रामचरित मानस में चौपाई लिखी है, मैंने कहा इसलिए दूसरा बोल रहा हूँ। महाराज दशरथ आए हुए हैं, महाराज जनक आए हैं और चित्रकूट में सभा लगी है। 4 दिन हो गया मीटिंग करते हुए, फैसला कुछ नहीं निकला। भैया भरत रहेंगे कि रामचंद्र जी वापस लौटेंगे, रात तिलक होगा कि नहीं होगा, ये सारी जितने माताएँ सब आई हैं, इस विधवा सब कहाँ जाएंगे। मन में बड़ा अंदर से क्षोभ है, दुख है, सब कुछ है। तो महाराज जनक आए, उनको देख कर जनक आगे सब लोग भाई राजा वही थे और दशरथ जी मर चुके। तो ऐसी स्थिति में उनको बुलाकर कहा गया, तो सभा में उनको बैठाया गया। तो वो मुँह लटका के बैठे, लिखा है रामायण में, मुँह लटका के बैठे। अब रामचंद्र जी कहना चाहते हैं कहें, अब रामचंद्र जी के हैं ससुर फादर ला, अब कहते हैं उनको सर थोड़ी सी मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, छोटी मुँह बड़ी बात हो जाए, हम उनके बच्चे हैं और वो